वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस ये पर्टिकुलर टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। दैट इज, हम बिजनेस क्यों करते हैं? ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए। बट अल्टीमेटली एम क्या होता है हर बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना, जितना हो सके उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, राइट। प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में, ये हम इस टॉपिक में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। दैट इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रॉफिट क्या पार्ट प्ले करता है हर एक बिजनेस में, इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Every business operates with an aim to earn profit, that is the excess of revenue over cost. बिजनेस क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली टू अर्न प्रॉफिट। अल्टीमेट एम क्या होता है हर एक बिजनेस का? टू अर्न प्रॉफिट, जितना हो सके उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, राइट। बिजनेस हम करते ही इसी लक्ष्य से, इसी एम से है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना होता है, जितना हो सके उतना प्रॉफिट हमें अर्न करना है, इसीलिए तो लोग बिजनेस करते हैं। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब खर्चा, रेवेन्यू का मतलब इनकम, राइट। आपका जितना खर्चा है उससे ज़्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए, तो ही आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, राइट। तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा। यहाँ पे बॉक्स में गिवन है आपको, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू मतलब इनकम, टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी कम होनी चाहिए और आपका इनकम ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, राइट। दैट इज, अगर हम एग्जाम्पल से समझें, फॉर एग्जाम्पल अगर पेन मैन्युफैक्चर करना है, राइट, दैट इज एक पेन बनाने के लिए पूरा खर्चा, टोटल कॉस्ट आता है 7 रुपीज़, राइट। एंड उसी पेन को आपने सेल किया, बेचा है 10 रुपीज़ में, मतलब रेवेन्यू, आपका इनकम जो है वो कितना है? 10 रुपीज़, क्योंकि आपने सेल कितने में किया? 10 रुपीज़ में। और आपका पूरा खर्चा, टोटल कॉस्ट कितना है पेन बनाने के लिए? 7 रुपीज़। तो रेवेन्यू कितना? 10 माइनस टोटल कॉस्ट कितना था? 7। तो 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 रुपीज़ आएगा। तो 3 रुपीज़ क्या है? ये आपका प्रॉफिट, राइट। जितना आपका टोटल कॉस्ट है उससे ज़्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए, तो ही आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एंड प्रॉफिट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक बिजनेस में, राइट। हम अभी स्टडी करेंगे व्हाट आर द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, राइट। यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ये जो पॉइंट्स है हम एक एक करके पॉइंट्स डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट इज रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? अभी इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, राइट। अब जब बिजनेसमैन होता है उसके पास इतने पैसे तो नहीं होते कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो पैसे लेगा, एज ए लोन ले सकता है या किसी से मांग सकता है, राइट। जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, जहाँ से वो पैसा लेता है, वो लोग कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स, राइट। अब जिन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया तो पैसा उनको देना भी पड़ता है वापस, उनको रिटर्न देना पड़ता है, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करनी रहती है, राइट। प्रॉफिट होगा तो ही हम उनको पैसा रिटर्न कर सकते हैं। Let's see return to investors. The people who invest money in the business expect fair returns on their capital. अब जो लोग बिजनेस के अंदर पैसा लगाएंगे वो लोग ये तो एक्सपेक्ट करेंगे ही ना कि उनका पैसा उनको वापस मिले। दैट इज, जितना पैसा उन्होंने लगाया है उसके ऊपर उनको रिटर्न मिले, इंटरेस्ट मिले, राइट। दिस इज पॉसिबल इफ एडुकेट प्रॉफिट आर अर्न बाय द बिजनेस। अब उनको उनके पैसे वापस कैसे मिलेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? जब बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करेगा। ऑब्वियसली अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो ही बिजनेस इन्वेस्टर्स जो हैं उनको उनके पैसे मिलेंगे एंड उसके ऊपर प्रॉफिट भी मिलेगा। प्रॉफिट जो है वो हर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट अगर होगा तो ही इन्वेस्टर्स उनको उन पैसे मिलेंगे और उसके ऊपर रिटर्न भी मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज R&D. एडुकेट प्रॉफिट एनेबल्स अ फर्म टू स्पेंड मोर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दैट इज, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ही जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली जो बिजनेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने R&D पे स्पेंड कर सकता है, खर्चा कर सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। दैट इज़, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा भी ज़्यादा हो सकता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक बिजनेस के लिए। दैट इज़, रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ नई आई है, कौन सी चीज़ें नई हैं, कौन सी चीज़ें हमें लेकर आनी है अपने बिजनेस के अंदर, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और प्रॉफिट होगा तो ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पाएगा, राइट, बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। और प्रॉफिट होगा तो ही हम उसके ऊपर पैसे स्पेंड कर सकते हैं, राइट। दिस कैन लीड टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली बेटर टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर आ सकती है, जो नई टेक्नोलॉजी है वो हम लेकर आ सकते हैं। एंड टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे तो मतलब खर्चा भी कम लगेगा।
ऑलराइट, कॉस्ट अगर कम होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इनोवेटिव प्रोडक्ट बेनिफिट्स दी होल नेशन, और जितना भी प्रोडक्ट इनोवेटिव है मतलब चेंजेस होने ज़रूरी है, और प्रोडक्ट्स के अंदर अगर चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियसली पूरे के पूरे कंट्री को बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, राइट। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब प्रॉफिट होगा, बिकॉज प्रॉफिट होगा मतलब इनकम आएगी तो ही हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, राइट। सो रिसर्च एंड प्रॉफिट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। Retention of profit is the internal source of funds. This profit can be used for increasing the volume of business through expansion and diversification. So retention of profit, growth and expansion मतलब कि business को अगर grow करना है, बढ़ाना है, expand करना है तो भी हमें profit की ज़रूरत पड़ेगी, right। यहाँ पर भी profit का काफ़ी ज़्यादा important role है, because अगर profit earn होगा तो वही profit हम वापस क्या कर सकते हैं, business के अंदर लगा सकते हैं, right। अगर ज़्यादा profit होगा तो वो profit जो है हम फिर से business के अंदर लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे वही पैसा, तो हमारा बिजनेस जो है वो और ज़्यादा ग्रो कर सकता है, राइट। ये जो प्रॉफिट है इसकी वजह से बिजनेस जो है वो क्या करेगा, और ज़्यादा एक्सपांड करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा, हम अपनी सेल जो है वो बढ़ा सकते हैं। सेल बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, राइट। द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और वो जो पोर्शन है प्रॉफिट का, अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो जितना प्रॉफिट है कुछ प्रॉफिट जो है हम अलग से बचा के रखते हैं, और वही प्रॉफिट वापस बिजनेस में क्या किया जाता है, री इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब वो प्रॉफिट जो है, वो पैसे जो है वापस बिजनेस में लगाए जाते हैं, सो दैट बिजनेस जो है उसको और बढ़ा सके, डेवलप कर सके, राइट। सो बिजनेस को अगर ग्रो करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, तो प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी। प्रॉफिट फैसिलिटेट्स पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम। सो प्रॉफिट अगर होगा तो ही हम पेमेंट कर सकते हैं। अब बिजनेस है, बहुत सारा खर्चा होता है बिजनेस में, राइट। रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एंड ट्रांसपोर्टेशन का, जिससे सामान लिया है उसको पैसे देने होते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे देने होते हैं, बहुत सारे डेटर्स होते हैं, ड्यूज होते हैं, राइट। तो बिजनेस में बहुत खर्चे होते हैं, और अगर प्रॉफिट होगा तो ही हम टाइम पे सबको पेमेंट कर सकते हैं, राइट। इट ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और मेनली क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, हम उनको टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, राइट। सो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट होगा तो टाइमली सैलरी दे सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। अगर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो एम्प्लॉयज़ को हम बोनस दे सकते हैं, इंसेंटिव्स दे सकते हैं। तो इससे एम्प्लॉयज़ भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने के लिए, ऑलराइट। दिस फाइनली लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे तो पूरा बिजनेस जो है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होगा, और अच्छी तरीके से काम होगा, और अच्छी तरीके से फ्लरिश होगा। सो प्रॉफिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट विच इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सो जो बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस क्यों करते हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और जितना हो सके उतना वो प्रॉफिट इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज प्रॉफिट क्या है, इट्स देयर मीन ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब उनकी रोजी रोटी, उनका घर चलाने का जरिया है। प्रॉफिट नहीं होगा तो उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगा, राइट। उनका लाइवलीहुड बंद हो जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट क्या है, उनके लिए इनकम है, राइट। बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उनका घर चलता है, एंड प्रॉफिट नहीं होगा मतलब बिजनेस करने का कोई मीनिंग नहीं है, राइट। सो प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेसमैन के लिए, बिकॉज यही उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट दे कैन लीव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ थ्रू सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस वांट्स। सो प्रॉफिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक बिजनेसमैन के लिए। अगर वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेंगे तो ऑब्वियसली उनका बिजनेस भी चलेगा और उनका घर भी चलेगा, राइट। क्योंकि प्रॉफिट उनके लिए इनकम है, और इनकम होगी तो ही वो उनका जो वांट्स है, उनकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो सकती है, वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, राइट। अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड डिसेंट लाइफ जो है वो जी सकते हैं, राइट। सो प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेसमैन के लिए। नेक्स्ट इज रिटर्न रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अब रिवॉर्ड क्या है, रिवॉर्ड का मतलब एज अ प्राइज है। अब बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं तो मतलब रिस्क लेके करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, राइट। क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि उनका फ्यूचर में बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन करेगा कि नहीं करेगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, नहीं पता, राइट। सो रिस्क के ऊपर ही बिजनेस किया जाता है। तो अगर रिस्क ले रहे हैं मतलब रिवॉर्ड में मिलना चाहिए कुछ ना कुछ, और प्रॉफिट क्या है, ये उनका रिवॉर्ड है फॉर रिस्क, राइट। नेक्स्ट लेट्स सी, प्रॉफिट इज कंसीडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। सो प्रॉफिट जो है वो क्या माना जाता है, इट्स कंसीडर्ड एज रिवॉर्ड, मतलब कि एज अ प्राइज माना जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करते हैं बहुत सारा रिस्क लेके, तो इतना रिस्क लेके अगर वो बिजनेस कर रहे हैं मतलब रिवॉर्ड कुछ मिलना चाहिए, कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट। प्रॉफिट ऑल्सो सर्व्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोज रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड।
सो जो प्रॉफिट है वो एज अ प्रोटेक्शन भी काम करता है अगेंस्ट दोज रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड, मतलब कि बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं जिसका इंश्योरेंस नहीं निकल सकता, राइट। इंश्योरेंस होगा तो रिस्क जो है वो कम हो सकता है, राइट, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या करती है, कॉम्पेंसेशन देती है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर आग लग जाती है, तो आग लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी, अगर हमने इंश्योरेंस करवाया है, सो इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पेंसेशन दे देगी, मतलब आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा बिकॉज आपको पैसे मिल जाते हैं, राइट। लेकिन ऐसे बहुत सारे रिस्क है जो कि आप इंश्योर नहीं करवा सकते, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस नहीं करवा सकते बहुत सारे रिस्क का, एंड उसका क्लेम भी आपको नहीं मिलेगा, कॉम्पेंसेशन भी नहीं देगी कंपनी, राइट। सो अगर आपको प्रॉफिट होता है अच्छा खासा, तो प्रॉफिट ऐसे सारे रिस्क को जो कि इंश्योर्ड नहीं हो सकते उसको एज अ प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती है। एग्जाम्पल गिवन है फॉल इन डिमांड, एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। दैट इज अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन है, वो क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करता है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है, एंड उसका जो डिमांड है फॉर उसकी जो क्लोथ्स की डिमांड है वो कम हो गई अचानक से, बिकॉज हो सकता है कि वो ट्रेंड में नहीं है, फैशन में नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, सो वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, राइट। सो डिमांड नहीं करेंगे तो सेल कम होगा, सेल कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, राइट। सो अब फॉल इन डिमांड, अचानक से डिमांड कम हो गई तो इसका तो कोई इंश्योरेंस नहीं हो सकता, ये तो एक रिस्क है, राइट। अब इसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, इंश्योरेंस कंपनी ऐसे कोई चीज़ों का इंश्योरेंस तो नहीं करवाती। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट कम होगा तो ये क्या है, रिस्क है। बट पहले से अगर बिजनेस ने पहले से ही प्रॉफिट अर्न करके रखा है अच्छा खासा, और फिर वो वाला प्रॉफिट वो अभी यूज़ कर सकती है, राइट। सो ये क्या है, रिस्क के अगेंस्ट एज अ प्रोटेक्शन है, राइट। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाती है जो कि बिजनेस के लिए नेगेटिव इफेक्ट करती है, राइट। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती है, टैक्स रेट अगर बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली टैक्स मतलब सामान जो है, रॉ मटेरियल का सामान बढ़ेगा तो उनको भी अपना प्राइजेस बढ़ाना पड़ेगा, तो उनका डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज अगर पैसे बढ़ेंगे, ऑब्वियसली किसी भी प्रोडक्ट का अगर पैसा बढ़ता है तो लोग डिमांड कम करने लगते हैं, तो इससे भी सेल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सो प्रॉफिट जो है वो क्या है, रिस्क, रिवॉर्ड फॉर रिस्क है, मतलब बिजनेसमैन अगर रिस्क लेते हैं तो उसके लिए उनको एज अ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कुछ एज अ प्राइज मिलना चाहिए। सो प्रॉफिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करता है, राइट। सो बिजनेस में प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, राइट। नेक्स्ट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब क्या, बिजनेस में, बिजनेस बने रहने के लिए, चलते रहने के लिए प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट होगा तो बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, मार्केट में बना रहेगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस थोड़े दिन के लिए फिर भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो नहीं चल सकता, तो प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। इफ द बिजनेस डज नॉट मेक इनफ प्रॉफिट, इट विल नॉट सर्वाइव इन द ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। सो अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिजनेस जो है वो चल नहीं पाएगा, बिकॉज आज का जो वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव है, राइट। पूरा इन्वायरमेंट जो है वो कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे बिजनेस जो है वो एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट करते हैं, तो कॉम्पिटिशन में अगर रहना है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहने के लिए। प्रॉफिट मीन्स सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। प्रॉफिट का मतलब ही क्या है, सर्वाइवल। बिजनेस जो है वो सर्वाइव तभी कर पाएगा जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा। इतनी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट आज वो बिजनेस कॉम्पिटिशन पे भरा हुआ है, राइट। बहुत सारे बिजनेस हैं, बिजनेसमैन से वो एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं, राइट। तो कंपटीशन में अगर बने रहना है, सर्वाइव करना है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को। सो प्रॉफिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बिजनेस में, राइट। सो बिजनेस में प्रॉफिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये था रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। सो ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। सो आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते, डेट इज आज के वीडियो में हमने रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ये पूरा जो टॉपिक है ये डिटेल में स्टडी किया। सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ये हमने स्टडी किया, इसके सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।